बना के दे दे। हम्म। तो खाने के लिए क्या बच्चे की डिमांड्स रहती हैं रोज रोज, अलग अलग क्या इशू रहता हाँ है? मतलब समझो मॉर्निंग का स्कूल में उनको ऑलरेडी लंच वो लोग प्रोवाइड करते हैं, लाइक हम्म। राजहंस में है। हम्म। तो भी उसको लाइक कुछ ना कुछ और चाहिए, वो स्कूल का नहीं खाते। तो स्कूल में मम्मी वो ना कच्चा पक्का चपाती होता है, उसका हम्म। टेस्ट अच्छा नहीं, वो नहीं खा के आती स्कूल से। तो हम्म। वो घर से कैरी करती है, दो दो टिफिन कैरी करती है। तो हम्म। उसमें भी उसको ना अलग अलग चाहिए, कभी पास्ता, कभी मैगी चाहिए, कभी सब्जी रोटी चाहिए। फिर आने के बाद अब मुझे बोला है कि तवा पुलाव बना देना। फिर बाद में नहीं बनाएंगे तो उसका ऐसा ऐसे मतलब ये हो जाता है। उसके बाद इवनिंग में आएगी, लाइक अभी वो जा रही है क्लासेस में, तो हम्म। कहेगी कुछ ये बना के रखो मम्मी। ऐसे पूरे टाइम उसका डिमांडिंग रहता है वैसे। अ, बच्चों का स्पेशली अभी जैसे एग्जाम टाइम चल रहा है तो उनको थोड़ा रहता है कि पढ़ना ज्यादा है, मेंटली हम्म, थोड़ा सा वो स्ट्रेस्ड में है। तो उनको खाना ऐसी चीज है जो बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। अगर हम उनको सिंपली दोनों टाइम कह देंगे दाल सब्जी रोटी खाओ तो वो उनके लिए थोड़ा बोरिंग हो जाता है, राइट? नहीं हमारी वाली को सब्जी रोटी बहुत पसंद है। तो ओके। तो उसमें भी उसको लाइक सब्जी उसकी पसंद की होनी चाहिए वैसा। तो ये तो अच्छी बात है, अगर वो हेल्दी फूड खाती है होममेड तो इट इज अ गुड थिंग। खाना तो हम बनाते ही हैं, मोस्टली हमारे घर में दो सब्जी रोटी या एक सब्जी एक दाल रोटी ये सब बनता ही है। तो हम्म। ये अच्छा है कि उसे होममेड फूड पसंद है, इट इज अ ब्लेसिंग फॉर यू। तो और इवन लाइक पानी पूरी हो गया, और हम्म। उसको मैं सब कुछ घर पे ही देती हूँ, पाव भाजी है, शेव हाँ, पूरी, सब घर पे इवनिंग में स्नैक्स बनता ही है उसके लिए। तो दैट्स वेरी नाइस थिंग। आप उसको उसकी पसंद की चीज बना दीजिए। एक एक सब्जी अगर आप नॉर्मल कोई भी बना रही हैं, एक उसकी पसंद की बना दीजिए। स्पेशली हम्म। एग्जाम टाइम में हम पेरेंट्स को रिकमेंड करते हैं, स्पेशली मदर्स को, कि एग्जाम में ऑलरेडी दे आर इन्वॉल्व इन टू स्टडीज, ऑलरेडी दे आर टेकिंग सो मच ऑफ स्ट्रेस। हम भी जाने अनजाने में बच्चों को स्ट्रेस दे ही देते हैं कि आपको ऐसा इतना पढ़ना है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो उस हम्म। बीच में अगर बच्चे को उनका फेवरेट फूड मिल जाता है या वैरायटी मिल जाती है तो इट गिव्स देम सम पॉजिटिविटी। और दिन भर बैठे बैठे पढ़ना है तो जब वो उठते हैं पढ़ाई से ब्रेक लेते हैं तो उन्हें भूख है या नहीं है, दे फील अ काइंड ऑफ क्रेविंग, इच्छा होती है कि मैं कुछ खाऊं। हाँ ये पॉपकॉर्न देखते देखते लैपटॉप पे अपना तारक मेहता देखना, वो स्टडी तो बाजू में, आते ही पहले ये चालू हो जाता है। यस। तो ये तो अच्छा है अगर वो होममेड फूड प्रेफर करती है तो ये भी अच्छी बात है। शाम के टाइम पे स्नैक्स आप उसको घर पे बना के देती हैं, इट इज अ गुड थिंग। तो एग्जाम टाइम हम्म। में थोड़ा हमें ज्यादा मेहनत कर लेनी चाहिए बच्चों के लिए, उनकी फेवरेट डिशेस बना दें, उनको कुछ वैरायटी बना के प्रोवाइड करवा दें, तो इट इज अ गुड हम्म। थिंग। टेंट्रम्स अगर थ्रो कर रहा है बच्चा तो फिर हम उस पे कंडीशनिंग पे काम करेंगे, अदरवाइज तो अगर बच्चा खाने के लिए होममेड फूड प्रेफर कर रहा है। और खाना मुझे खाना नहीं, वो आएगी 3 बजे, तो हम्म। 7 में ही खा, अगर मैंने खा लिया तो आपने कैसे मेरे बगैर खा लिया, 7 में ही खाना चाहिए वैसा। इट इज ऑल्सो अ गुड थिंग, इट इज गुड फॉर योर इमोशनल बॉन्ड विथ हर। अम्मा अभी मेरा वो चल रहा है पेरेंटल कोचिंग वाला। यस सोनल। जब नहीं किसी और को कह रही हूँ। ओके। तो सोनी, इट इज ऑल्सो अ गुड थिंग अगर शी प्रेफर्स कि आप साथ में खाना खाएं। वी जनरली सजेस्ट कि एक टाइम का खाना तो कम से कम आपको साथ में खाना चाहिए बच्चे के। ये इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू स्ट्रेंथन योर इमोशनल बॉन्ड विथ हर। फिर वो फिर वो क्या अगर करती है, इतनी सारी बातें मुझे बताती है खाना खाते वक्त ना, आज स्कूल में क्या हुआ वो सब उसका शेयर करती है आने के बाद। बस यही तो हमें चाहिए, और ये इस हाँ। एज में कर रही है तो आगे जाके भी ये उसकी हैबिट रहेगी, राइट? हाँ वो, और हाँ रोज इन आके इन बताती है। केस ऐसा कुछ है कि 3 बजे तक भूखे रहना, इट इज अफेक्टिंग योर हेल्थ, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो यू कैन डू वन थिंग कि आप या तो 10-11 बजे थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट कर लीजिए, या अगर आप जल्दी ब्रेकफास्ट करती हैं 8-9 बजे तो आप 12 बजे के आसपास थोड़ा सा कुछ फ्रूट्स या ऐसा कुछ खा लीजिए मैं ताकि वैसे ही थोड़ा। करती हूँ, फ्रूट्स थोड़ा खा लिया, और लाइक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मेरा हैवी रहता है ना, हम्म। उसके बाद उस साथ में खा लेती हूँ। फिर हम्म। इवनिंग का स्नैक्स वापिस जो आएगी क्लासेस से, फिर हम लोग का साथ में रहता है, वापिस रात का डिनर सब साथ गुड। में ही करते हैं दोनों। गुड, तो यही हम चाहते हैं कि बच्चा हमारे साथ बैठ के खाना खाए, हमसे बातें शेयर करे, इट इज अ हम्म। गुड थिंग। ओके ओके, मैम। सो अभी हमने डिजिटल एज की बातें की, उसके बाद हमने टैगिंग और लेबलिंग पे बात की। तो आई होप जो जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, जो जो पॉइंट्स
हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो सारे आप अपने बिहेवियर में और अपने कम्युनिकेशन में ध्यान रख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, राइट। कल एक एक्टिविटी भी दी थी मैंने आप लोगों को, एक असाइनमेंट, जिसमें 2 टास्क आपको करने हैं, एक अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, एक बच्चों के लिए, टैगिंग और लेबलिंग को लेकर। तो वो आप कंप्लीट करेंगे, संडे तक आपको ग्रुप पे शेयर करना है। ओके ओके मैम। ओके। सो अब आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक किड्स इंडिपेंडेंट। अभी सिंपल सा एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू मेक योर किड्स इंडिपेंडेंट। हम में से कितने लोग हैं जो अपने अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं? सभी बनाना चाहते हैं मैम। सभी बनाना चाहते हैं, वेरी ट्रू। जिससे भी आप पूछोगे सब ये चाहते हैं कि हाँ मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट बने। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, एट व्हाट एज डू यू वांट टू मेक योर किड्स इंडिपेंडेंट। किस एज में आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंडिपेंडेंट बन जाए? व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? 18 जिस एज के जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस एज के क्राइटेरिया को पूरा करते जाए। वंडरफुल। सोनी, क्या कहना चाहोगे? अभी तो वो इंडिपेंडेंट है ही मैम, वो सब कुछ अपना खुद ही कर लेती है अभी। ओके ग्रेट। हम्म। अच्छा, जब मैं आपसे ये पूछूं कि एट व्हाट एज डू यू वांट टू मेक योर किड्स इंडिपेंडेंट, क्या मैं आपसे सही क्वेश्चन पूछ रही हूँ? नो मैम। नो मैम, अभी तो इंडिपेंडेंट लाइक, अभी तो लाइक बहुत टाइम है ना इंडिपेंडेंट के लिए लाइक। हम्म। अगर मैंने आपसे पूछा तो आपको मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए कि मैम फॉर विच एक्टिविटी। आई एम आस्किंग एट व्हाट एज डू यू वांट टू मेक योर किड्स इंडिपेंडेंट, देन यू शुड आस्क मी मैम फॉर विच एक्टिविटी। हम्म। हर एक्टिविटी के लिए बच्चों के इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन अलग होती है। इफ आई वांट कि मेरा बच्चा अपना खाना खुद अपने हाथ से खाए, तो उसके लिए उसकी इंडिपेंडेंस की एज क्या होनी चाहिए? क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम, किस एज में बच्चा खुद अपने हाथ से खाना खाना सीख जाए? बाय 5 years। 5 years। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी इट शुड बी 3 years, राइट। बट अलग अलग हो सकता है। मैं चाहती हूँ 3 साल में मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट बने, आप चाहते हो 5 साल में, इट्स ओके। अब इफ आई वांट कि मेरा बच्चा इंडिपेंडेंटली किचन में कुकिंग करने लगे, छोटी मोटी, पूरा प्रॉपर फूड नहीं, बट हाँ बेसिक, अब कभी रिक्वायरमेंट है तो टी और कॉफी शी कैन मेक, और राइस और पुलाव और मैगी, इस तरह से जब भी जरूरत हो तो छोटा मोटा वो कर सके। तो बाय व्हाट एज आई कैन एक्सपेक्ट माई चाइल्ड टू डू दिस? 12 years मैम, वंशिका करती है पूरा 12 years, 12 years, तो राइट। इंडिपेंडेंट है। सोनल, योर पर्सपेक्टिव? यस मैम, 12 to 13 years। 12 to 13 years। कुछ घरों में ये भी हो सकता है कि 10 year 11 year चाइल्ड इज ऑल्सो कुकिंग समथिंग इन किचन, राइट। मैम थोड़ा कियारा सा, इज स्टिल, अभी 8 years में भी उसको काफी है, वो काफी कुछ करती है अपने आप। हाँ राइट। तो इट में वेरी, इट में डिफरेंशिएट अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। बट पॉइंट हियर इज, हर एक काम के लिए, हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग एज वी कैन एक्सपेक्ट। अब मैं चाहती हूँ कि अगर कभी मुझे जरूरत है तो नियर बाय शॉप से जाके मेरा बच्चा कुछ लेके आ जाए। कभी मुझे जरूरत है बेटा ब्रेड का पैकेट ले आओ, बटर ले आओ, तो किस एज में आई कैन एक्सपेक्ट? 15 years मैम। 15 years। सम में से 10 years, 12 years, 7-8 years मैम। 7 8 years। नाउ एक तो बात ये हो गई कि अलग अलग एक्टिविटीज या टास्क के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया अप्रोप्रिएट हो सकता है फॉर इंडिपेंडेंस, राइट। सेकेंड थिंग, इट मे ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सराउंडिंग्स एंड द एनवायरमेंट। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया, शॉप से जाके ब्रेड का पैकेट ले आओ, इफ आई एम रिसाइडिंग इन अ गेटेड सोसाइटी, एक अपार्टमेंट में मैं रह रही हूँ, गेटेड सोसाइटी है, बाहर वॉचमैन रहते हैं, और सोसाइटी के कैंपस के अंदर ही एक जनरल स्टोर है, शॉप है, तो मैं अपने 7 year 6 year चाइल्ड को भी कह सकती हूँ बेटा नीचे जाओ और शॉप पे अंकल से कहना ब्रेड का पैकेट दे दो। वाई? आई मे फील सेफ कि सोसाइटी के कैंपस में ही शॉप है, वहां पे गार्ड बैठे हैं, एंड द शॉपकीपर इज द परमानेंट मेंबर हु कम्स टू आवर सोसाइटी डेली एंड वेरी नोन टू अस, तो देयर इज सेफ्टी, राइट। बट अगर मैं इंडिपेंडेंट हाउस में रहती हूँ, ओपन स्ट्रीट है,
जहां पर पूरी गली में घर हैं या बंगलोज हैं, और शॉप जो है वो गली में है या गली से बाहर है, देन आई विल नेवर से माई 7 year old चाइल्ड टू गो एंड ब्रिंग अ पैकेट ऑफ ब्रेड. तब आई विल वेट. अगर मेरा बच्चा 13-14 years का है, देन आई मे फील कि ठीक है, बाहर तक जाके he or she can bring, right? तो it also may vary according to the environment. आपको पता है जो रूरल एरियाज हैं, विलेजेस हैं, टाउन्स छोटे, वहां के लोग अपने बच्चों को जल्दी इंडिपेंडेंट बना देते हैं कंपैरेटिवली अर्बन एरियाज. हमारे जो शहरों में हम लोग हैं, अभी स्पेशली पिछले 4-5 सालों में जो एनवायरनमेंट हो गया है, जिस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं, तो वी डोंट फील सेफ कि मेरा बच्चा बाहर जाके कुछ अपने आप करके आ जाए. हम प्रेफर करते हैं कोचिंग भी जाना, चल मैं छोड़ देती हूँ, मैं पिक करने आ जाऊंगी, राइट? और गांव में छोटे गांव होते हैं, मोस्टली वहां के लोग एक दूसरे को नोन होते हैं. 80-90% लोग दे नो ईच अदर. और शॉप्स जो हैं वो आसपास के एरियाज में ही है, डिस्टेंसेस कम है, एंड दे फील सेफ कि ठीक है, बच्चा जाएगा ले आएगा, राइट? गांव के बच्चे ज्यादा मजबूत होते हैं, वो ऐसे ही दौड़ते भागते नंगे पैर खेल लेते हैं, धूप में खेल लेते हैं, पेड़ पे चढ़ जाते हैं, नदी या तालाब में नहा लेते हैं. हमारे बच्चे, अगर गलती से भी हम कहीं बाहर निकले और बच्चा नीचे मिट्टी में ऐसे ऐसे करने लगा, तो इमीडिएटली वे इंटरप्ट. अरे अरे, हाथ गंदे हो जाएंगे, अरे डस्ट लग जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा इंटरवीन कर देते हैं, राइट? अभी हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस की. अब ये तो हमने समझ लिया कि हर तरह की इंडिपेंडेंस के लिए एज क्राइटेरिया अलग होता है. यानी कि इंडिपेंडेंस इन द चिल्ड्रन शुड बी एज अप्रोप्रिएट और एक्टिविटी अप्रोप्रिएट, राइट? नाउ, आर वी रियली हेल्पिंग देम टू बी इंडिपेंडेंट? क्या हम सच में बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं? सिंपली आई आस्क यू वन थिंग. जो भी एज है आपके बच्चे की, इफ द चाइल्ड इज ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट इज नॉर्मली योर रिएक्शन? पहली बार वो कुछ ट्राई कर रहा है, जैसे स्कूल बस आई है, उसमें चढ़ना है, तो जनरली हम हाथ पकड़ के बच्चे को चढ़ा देते हैं. नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम ही और शी इज ट्राइंग, अपने आप उसको पकड़ा और ऊपर चढ़ ली पहली बार, तो व्हाट वी जनरली रिएक्ट, क्या हमारा रिएक्शन होता है? कोई कैरिंग ज्यादा हो जाती है. हम्म. केयरिंग ज्यादा हो सकते हैं. क्या बोलते हैं हम, क्या हमारा रिएक्शन रहता है? अभी मान लो 10-12 साल के आपके बच्चे हैं, और अगर वो, आप बैठे हो और आके किचन में गैस ऑन कर दे, मम्मा मैं आपके लिए चाय बना दूं, पहली बार. ऐसा नहीं है कि वो बनाती है, उसको आती है, पहली बार शी इज ट्राइंग, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? उसके साथ जाके उसको बताना कि ऐसे गैस ऑन करना, इतना ऐसे करना, जाके वो बताएगी. राइट. तो उसके साथ जाके बताना, पर आपके जाने और बताने से पहले उसने गैस ऑन कर दिया पहली बार, वो गैस पे अभी डर तक काम जाएंगे. नहीं करती, तो अरे आप. अरे, ऐसे नहीं करना होता है. यस, वंडरफुल, दैट्स द वेरी वेरी नेचुरल रिएक्शन ऑफ एवरी इंडियन पेरेंट. अरे अरे, क्या कर रही है, हाथ जल जाएगा, चोट लग जाएगी, रुक जा. हम्म. अभी उसने कभी फ्रूट्स कट नहीं किए, सैलेड नहीं किए, अभी उसने इमीडिएट नाइफ लिया कि मैं सैलेड बना देती हूँ या फ्रूट्स कट कर देती हूँ, इमीडिएटली वी रिएक्ट लाइक दैट. अरे अरे, चोट लग जाएगी, नाइफ रख दे एक तरफ, है ना? तो हम्म. दिस रिएक्शन क्या कर रहा है? आपका ये रिएक्शन बच्चे के वो दिमाग डर. में, बच्चे को डरा रहा है, बच्चे के दिमाग में डर. अरे चोट लग जाएगी, अरे हाथ जल जाएगा. और कहीं ना कहीं आप अपने रिएक्शन से बच्चे के इंडिपेंडेंस को रोक रहे हैं, या तो या डिले कर रहे हैं. ठीक है. अभी एक एग्जांपल देती हूँ. छोटा बच्चा है, बहुत छोटा, वो चलना सीख रहा है. किस एज में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा चलना सीखेगा जनरली? छोटा बच्चा 12 months में. 12 months to 18 months रफली, हम्म. है ना? अब जब बच्चा पहली बार चलने की कोशिश करता है, क्रॉल करता है, क्रॉल करने के बाद वो खड़ा होना सीखता है,
फिर चलने की कोशिश। जब बच्चा चलने की कोशिश करता है तो पेरेंट्स को पता है, मम्मा को भी पापा को भी, अगर घर में दादू दादी रहते हैं उनको भी, कि चलने की कोशिश करेगा तो गिर सकता है, पता है हमें। फिर भी हाँ। हम क्या करते हैं, अरे अरे चल मत गिर जाएगा। क्या कभी कोई पेरेंट ऐसा कहता है? हाँ। नहीं। हम्म। छोटा बच्चा जब चलने की कोशिश के लिए पहली बार कदम बढ़ाता है, नॉर्मली वेरी जनरली रिएक्शन होता है, वाह ही इज ट्राइंग टू वॉक, अरे देखो देखो ये खड़ा हो गया, ये चलने की कोशिश कर रहा है। करते हैं या नहीं हम इस तरह से? हम्म। मतलब हम खुश होते हैं कि उसने कोशिश की। अब वो गिर रहा है, संभल रहा है, बैलेंस बिगड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं? जब वो बैलेंस बिगड़ रहा है, गिर रहा है, संभल रहा है, तो वी मोटिवेट द चाइल्ड, यस यस कम ऑन बेबी, आ जाओ आ जाओ। या हम उसे अपनी उंगली पकड़ा देंगे, या उसको थोड़ा सा 4 कदम दूर खड़े होके मोटिवेट करेंगे, यस बेबी कम कम कम, आओ मम्मा के पास आ जाओ। तो वो बच्चा ट्राई करेगा कि वो चल के आगे बढ़े मम्मा के पास जाने के लिए। वी डू दैट। हम्म। यस। हमें पता है वो चलना सीख रहा है, चलने की कोशिश करेगा, वो गिरेगा, उसका बैलेंस बिगड़ेगा, स्टिल वी डोंट रिएक्ट, अरे अरे गिर जाएगा मत चल बैठ जा। व्हाट वी रिएक्ट, वाह ही इज ट्राइंग टू वॉक, देखो देखो पहली बार खड़ा हुआ है, देखो देखो, कम बेबी कम कम कम। हम उसको मोटिवेट करते हैं स्माइल के साथ, हैप्पीनेस के साथ। अब बच्चा क्रॉल कर रहा है या चल रहा है और एक टॉय पड़ा है, तो बच्चा उसको लेने के लिए उसकी तरफ जा रहा है क्रॉल करके। एक छोटा सा एग्जांपल है, एक कपल आया था, तो उन्होंने बातों बातों में ये बात बताई थी कि टॉय पड़ा था और बच्चा क्रॉल करके उसकी तरफ जा रहा था, तो आउट ऑफ द हैबिट मम्मा ने क्या किया, वो टॉय थोड़ा दूर था तो उठा के उसके पास लाके रख दिया। अब बच्चा 10-12 कदम क्रॉल करता, उसकी जगह 2 कदम क्रॉल करके उसने टॉय ले लिया। फादर ने नोटिस किया। नेक्स्ट टाइम जब बच्चा क्रॉल करने लगा किसी चीज को पिक करने के लिए और मम्मा उस चीज को उठा के पास लाने लगी, तो फादर ने कहा सुनो इसको वहीं रख दो। अरे लेकिन, लेकिन नहीं, उसको ट्राई करने दो, लेट हिम ट्राई टू गो टू दैट टॉय एंड पिक इट। मम्मा ने रख दिया वापस दूर। नाउ चाइल्ड वाज अ बिट कंफ्यूज्ड, क्योंकि बार बार ऐसा होता था कि मम्मा पास में दे देती थी, उसने मम्मा को देखा पापा को देखा, and both were smiling and papa was like, yes baby go and pick that toy, yes 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 come on come on come on। अब वो बेबी को मोटिवेशन मिला, तो वो क्रॉल करके 2 की जगह 10, 12, 15 कदम तक भी क्रॉल करके गया। जैसे ही उसने वो टॉय पिक किया, मम्मा एंड पापा वाज लाइक क्लैपिंग, वेरी नाइस वंडरफुल यू डिड इट। बच्चे को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिला कि आई डिड इट, हमने उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया, राइट। तो जब, ध्यान से सुनना इस चीज को, जब हमें पता है कि बच्चा अभी चलना सीख रहा है और इस सीखने की कोशिश में वो गिरेगा भी, बैलेंस भी बिगड़ेगा, और में भी पॉसिबल कि थोड़ा सा जोर से गिरा तो चोट भी लग सकती है, स्टिल वी ऑलवेज मोटिवेट द चाइल्ड। चाहे पापा है, मम्मा है, सिबलिंग है, ग्रैंड पेरेंट्स है, वी ऑलवेज मोटिवेट, यस 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 कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बच्चे को मोटिवेशन मिलता है। जब वो कर लेता है वो काम, चल के आ गया और मम्मा को पकड़ लिया, तो वी क्लैप, वी मोटिवेट, तो उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है। तो जब बच्चा पहली बार कुकिंग करने की कोशिश कर रहा है, जब बच्चा पहली बार बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा है, जब बच्चा पहली बार अपने शू लेसेस बांधने की कोशिश कर रहा है, जब बच्चा पहली बार कांच के ग्लास को अपने हाथ से पकड़ के पानी पीने की कोशिश कर रहा है, तो वाई वी रिएक्ट लाइक दिस, अरे अरे गिर जाएगा, अरे अरे टूट जाएगा, अरे अरे चोट लग जाएगी। जनरली वी डू दैट। डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? तो हमारे ऐसा करने से बच्चे के मन में कंफ्यूजन हो सकता है, बच्चे के दिमाग में थोड़ा सा डर हो सकता है, और बच्चे की जो ग्रोथ है, जो इंडिपेंडेंट बनने की एक प्रोसेस है, वो डिले हो सकती है। रुकेगी नहीं, मैं ये नहीं कह रही रुक जाएगी, सीख ही जाएगा एनी हाउ बच्चा, बट डिले हो सकती है। पॉसिबल और नॉट?
अब मान लीजिए छोटा बच्चा है 2-2.5 साल का, वो अपने वाटर बॉटल को खोलने की कोशिश कर रहा है या लंच बॉक्स को, मान लीजिए ये बॉक्स पड़ा है, उसको ओपन करने की कोशिश कर रहा है, बट ही इज नॉट एबल टू, क्योंकि ये बहुत टाइट है। दिखाई दे रहा है आपको बॉक्स? यस मैम। अब ये टाइट है, अब मैं क्या करूंगी? नहीं खुल रहा, अलाउ गिव इट टू बी, मैं उसको ओपन कर दूंगी। ये लो बेटा। अब मैंने क्या किया? क्या मैंने बच्चे की हेल्प की? क्या मैंने बच्चे की हेल्प की? यस मैम। यस। नो, मैंने बच्चे की हेल्प नहीं की। मैंने बच्चे के लिए वो काम कर दिया, उससे मेरे बच्चे की जो एक इंडिपेंडेंट बनने की एक्टिविटी थी, जो वो ट्राई कर रहा था, जो करने से उसको कॉन्फिडेंस मिल सकता था कि आई कैन डू इट, मैंने उसे डिले कर दिया। मैं क्या कर सकती थी कि ये वो खोलने की कोशिश कर रहा है, बहुत टाइट है, मैं उसको थोड़ा सा लूज करके दे सकती थी, नाउ ट्राई इट बेटा। फिर वो उसको ऐसे घुमाता और अपने हाथ से खोलता, और फिर मैं कहती वाह वेरी गुड यू डिड इट, तो उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता कि आई कैन डू दैट। कर सकती थी या नहीं? यस मैम। यस, बट वी डोंट डू दैट, राइट? तो इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम नोटिस नहीं करते, लेकिन हमारे इमीडिएट रिएक्शन से हमारे बच्चे के अंदर जो सेंस ऑफ अचीवमेंट, जो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंट आना चाहिए, उसे हम डिले कर देते हैं। 5-6 साल का बच्चा है, कहीं जाना है, एंड ही और शी इज ट्राइंग टू टाई द शू लेसेस, शू लेसेस बांधने की कोशिश वो बच्चा कर रहा है। व्हाट वी डू? अरे लाओ मैं बांध देती हूँ। अरे तुम लूज बांधोगे, गिर जाओगे, खुल जाएगी। और अगर सुबह का टाइम है स्कूल जाने का, तब तो अरे लेट हो रहे हैं, स्कूल बस आ जाएगी, जल्दी आ, इधर आ, मैं बांध देती हूँ। वी डू दैट। यस। अब हमने बच्चे के कॉन्फिडेंस को लूज कर लिया। 1 बार, 2 बार, 4 बार हमने ऐसा किया, फिर 5वीं बार बच्चा कोशिश ही नहीं करेगा, मम्मा शूलेस बांध दो। व्हाट वी कैन डू? सुबह सुबह हमें पता है कि स्कूल जाने के टाइम पे बहुत रश होता है, उस समय टाइम डिले हो जाएगा। या तो आप 5-10 मिनट का मार्जिन रखिए बच्चे को जगाने में, 10 मिनट की नींद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इंडियन मदर्स है, मैं भी कर देती हूँ, बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्शन, ओवर केयर, ओवर प्यार। 5 मिनट और सोने दो बच्चे को। या तो 5-10 मिनट का मार्जिन रखिए ताकि सुबह के टाइम पे वो काम बच्चा खुद करने की कोशिश कर सके। या फिर दिन में, शाम को, कहीं और आप जा रहे हैं, हम तो हमेशा जल्दी में ही होते हैं, तो ये हमारी गलती है, बच्चे की नहीं। जब हम मॉल जा रहे हैं, मूवी जा रहे हैं, डिनर के लिए जा रहे हैं, आउटिंग के लिए जा रहे हैं, तब बच्चे को लेट देम ट्राई शू लेसेस खुद बांधना। उन्हें कहिए ओके बेटा पुट ऑन योर शूज, उन्हें खुद ट्राई करने दीजिए, राइट? तो हेल्प देम टू बी इंडिपेंडेंट अकॉर्डिंग टू देयर एज। Generally what we intend to do and what we do is different. So अब बात आ जाती है हाउ टू अवॉइड आर इंटरवेंशन। क्योंकि वी आर इंडियन मदर्स, तो हम बहुत ज्यादा केयरिंग हैं, लविंग हैं, प्रोटेक्टिव हैं, पर हमें नहीं पता कि हम ऐसा कर रहे हैं और उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, क्या उसका रिजल्ट हो रहा है। 3 चीजें, 3 स्टेप हमें ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट अटेम्प्ट या राइट टू अटेम्प्ट टू रिजॉल्व रिमेन विद द चाइल्ड। पहली बात, किसी भी काम को करने की कोशिश करने का पहला अधिकार बच्चे के पास है। चाहे वो कोई काम करने का हो, चाहे वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हो, कि मेरा ये, कई बार बच्चों के कोई टॉय होते हैं, वो रूबिक क्यूब्स उलझ गया, वो सेट नहीं हो पा रहा है। कई बार बच्चों की कुछ चीजें आपस में उलझ जाती है, खुल नहीं रही है मुझसे, तो अभी लंच बॉक्स ओपन नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम ही है ना बच्चे के लिए, टास्क है, वाटर बॉटल ओपन नहीं हो रही है। तो किसी भी टास्क को करने का या किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का पहला अटेम्प्ट करने का राइट बच्चे को दीजिए, बच्चे को करने दीजिए।
उनको पहली बार बस में चढ़ना है, चढ़ने दीजिए। आप वहां प्रेजेंट रहिए बच्चे के पास हेल्प के लिए अगर जरूरत पड़े तो, बट उन्हें ट्राई तो करने दीजिए। सेकेंड थिंग, सेकेंड स्टेप, इफ नॉट रिजॉल्व, अगर बच्चे के कोशिश करने से वो काम नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, ला ला मैं कर दूं, तुझसे नहीं होगा, अरे लेट हो रहे, ला मैं कर देती हूँ। सेकेंड स्टेप, अगर नहीं रिजॉल्व हो रहा है बच्चे से तो चाइल्ड शैल रिजॉल्व विद पेरेंट्स हेल्प। हमें उसकी हेल्प करनी है, हमें उसके लिए वो काम करना नहीं है। जैसे मैंने अभी बताया कि ये बॉक्स ओपन करना था, बच्चे से नहीं हो रहा था तो मैंने खोल के दे दिया, तो आई एम नॉट हेल्पिंग माई चाइल्ड, I am delaying the process of attempting which he or she was trying to do. तो मुझे खोल के नहीं देना है, टाइट है तो उसको लूज कर दो, बस उसे खोलने दो। अगर बच्चा बस में चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो हमें डर है कि वो गिर सकता है, तो हम उसे रोज या तो गोद में उठा के बस में चढ़ा देते हैं या हाथ पकड़ के बस में चढ़ा देते हैं। लेकिन अब बच्चा खुद कोशिश करना चाहता है, अगर हम कह देंगे अरे अरे गिर जाएगा, मत कर मत कर, तो वो बच्चे के दिमाग में डर बैठ जाएगा। वो है पहला स्टेप, उन्हें करने दो, ट्राई करने दो, लेट देम ट्राई, लेट देम ट्राई टू सॉल्व और रिजॉल्व द प्रॉब्लम। अब वो नहीं कर पा रहे हैं पहली कोशिश के बाद, तो क्या करना है, उनकी हेल्प करनी है। बॉक्स का कैप या वाटर बॉटल का कैप ओपन नहीं करना है, लूज करके दे देना है। बस में वो चढ़ रहे हैं तो उनको गोद में उठा के बस में नहीं चढ़ाना है, उनको इंस्ट्रक्शन दीजिए, बेटा राइट हैंड से ये वाला हैंडल पकड़ो, लेफ्ट हैंड से ये वाला हैंडल पकड़ो, अब अपना राइट लेग पहले सबसे नीचे वाले स्टेयर पे रखो और अपना लेफ्ट वाला पैर जो है वो सेकंड स्टेप पे रखो, फिर तुम धीरे से चढ़ पाओगे, अपनी बॉडी को ऊपर पुश करो। इंस्ट्रक्ट देम स्टेप बाय स्टेप वेरी क्लियरली, तो वो ट्राई करेगा और वो चढ़ जाएगा। अगर आपने उससे करने दिया और वो नहीं कर पाया, सेकंड स्टेप, आपने उसको इंस्ट्रक्शंस दी फिर भी नहीं कर पाया, अब ये खोलना था तो मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी, होल्ड इट लाइक दिस फ्रॉम लेफ्ट हैंड, होल्ड द कैप लाइक दिस फ्रॉम राइट हैंड, देन ट्विस्ट रोटेट योर हैंड्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन यू विल बी ओपन, राइट। तो मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, रोटेट इट। अब फिर भी वो नहीं कर पाया तो भी मुझे उसे करके नहीं देना है, हेल्प करनी है। कैसे, कि मैंने इस बॉक्स की कैप को लूज करके दे दिया, वो नहीं सीख पाया, मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाया कि लेफ्ट हैंड से बॉटल पकड़ू, राइट हैंड से कैप पकड़ू, रोटेट करूं ऑपोजिट डायरेक्शन में तो खुल जाएगा, ही इज नॉट एबल टू फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, तो मैंने लूज करके दे दिया। नाउ ट्राई इट, यू विल बी एबल टू ओपन इट, तो वो जरूर कर पाएगा। बस में चढ़ रहे हैं, उसने कोशिश की नहीं चढ़ पाया, सेकंड स्टेप मैंने इंस्ट्रक्शन दिए, राइट हैंड से ये पकड़ो, लेफ्ट हैंड से ये, देन कीप योर राइट हैंड असाइड, देन पुश योर बॉडी अपसाइड, वो नहीं कर पाया। थर्ड, मुझे उसकी हेल्प करनी, उसको गोद में उठा के बस में नहीं चढ़ाना है। कैसे हेल्प करनी है, पकड़ो बेटा दोनों हाथों से, दोनों हैंडल उसने पकड़ लिए, नाउ यू पुश हिज बॉडी अपसाइड, आप उसको धीरे से, उसका एक हाथ पकड़ेंगे, बैक से थोड़ा सा उसको सपोर्ट करके पुश करेंगे ऊपर की तरफ, यस नाउ, अब आपने पैर ऊपर रखो, वेरी गुड, यू डिड इट, तो वो चढ़ जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट, इफ द चाइल्ड इज नॉट एबल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम और कंप्लीट द टास्क बाय हिमसेल्फ, then give him instructions step by step very clearly. Even if he is not able to complete it, then the parent should help the child to complete it. Help means to support, not to do the thing for him, right? अगर तीन चीजें आपने कर ली फिर भी बच्चा नहीं कर पा रहा है, then if not resolved in first two attempts, then parents may choose to intervene. अगर तो आपको मैम लगता है स्कूल से जब आती है ना तो शूज अपनी जगह पे नहीं थ्रो कर, मैंने कितनी बार कहा है बच्चे का जगह पे रखो, कल आपको उसकी रिक्वायरमेंट वापस, तो भी वो सेम चीज डेली बोलती, मैं थक जाती हूँ मामा, अभी घर पे आके भी सब टिफिन निकाल के रखूंगी, ये
तो आप क्या करोगे ऐसा करके? वो करती ही नहीं। हम्म। तो मैं ये, समझाऊ। हाँ, ये एक अलग चीज हो गई कि बच्चा चीजें जगह पे नहीं रख रहा है, ऑर्गेनाइज नहीं रह रहा है, हम कह रहे हैं हमारी बात नहीं मान रहा है, राइट। ये वो टॉपिक है जहां हम कंडीशनिंग पे बात कर रहे थे। हम बच्चे को समझाएंगे, रोज रोज बोलेंगे तो वो चिढ़ेगा, उसको कॉन्सिक्वेंसेस समझाएंगे कि बेटा जगह पे रखो वरना बिखरे रहेंगे, अगर शूज बिखरे हुए हैं तो चलते चलते हम में से कोई इससे टकरा के गिर सकता है। अपना टिफिन और बॉटल अगर आप बैग में छोड़ दोगे, निकाल के सिंक में नहीं रखोगे, तो वो वहीं पे पड़े रह जाएंगे गंदे, अनवॉश्ड। तो नेक्स्ट डे आपको वॉश्ड कैसे मिलेंगे? और अगर आप चाहते हो मम्मा ये सब कुछ कर दे, तो मम्मा घर का भी काम करेगी, ये सारी चीजें भी अरेंज करेगी, आपकी पापा की सारी चीजें आप लोग इधर उधर छोड़ दोगे, तो मम्मा अकेली करेगी तो मम्मा थक जाएगी। फिर कभी मम्मा को भी जरूरत हो सकती है, मम्मा को फीवर आ सकता है, एक्सर्शन हो सकता है, राइट। तो हमें मिल के ये काम करने, अगर हम सब अपना अपना काम कर लें तो मम्मा को भी एक्सर्शन नहीं होगा, प्लस सब अपना अपना काम करेंगे तो मम्मा टाइम पे फ्री हो जाएगी अपने रूटीन के घर के कामों से, तो मम्मा आपके साथ ज्यादा टाइम बिता पाएगी। अगर मैम आप, ऐसे ऐसे सब प्यार से बताते रहते हैं ना, हाँ, तो ऐसा होता है, मम्मा मैं भी तो थकती हूँ, आज तो आप घर पे थी, आप आज कर सकती हो, कल मैं कर दूंगी। तो और कभी कभी ज्यादा थके होते हैं तो मम्मा इतना सब मत बताओ प्लीज। हाँ, ये होता है क्योंकि जब वो बच्चा स्कूल से आया है ना, उस समय वो फिजिकली भी थका हुआ है, मेंटली भी थोड़ा सा ओवर ऑक्यूपाइड है। उस समय हम बहुत ज्यादा समझाते हैं ना, चाहे हम जैसे मैंने बताया वैसे प्यार से समझा रहे हैं, चाहे हम डांट रहे हैं, वो बच्चे को लेक्चर लगता है, वो उस समय नहीं सुनना चाहते हैं। घूमने उस के समय, लिए रेडी ही नहीं है वो। जैसी आएगी ना बोलेगी अभी तो मम्मी 4 o'clock का ट्यूशन है, क्लासेस की बैग भरनी है, अब ये सब करूंगी तो मैं रेस्ट कब करूंगी और मैं लंच कब करूंगी, ऐसा होता है उसका। हम्म, तो इमीडिएटली वो बच्चे को लेक्चर लगता है क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है, उस समय नहीं सुनेंगे। अच्छा देखो, ये हमें तब करना था जब बच्चा 3-4 साल का था, स्कूल जाना शुरू किया था, तब से हमें कंडीशनड करना था उसको कि मैम स्कूल, 3-4 साल में करती थी, और हाँ, फिर बड़े होते होते वो हो गया कि 3-4 साल हाँ, में बहुत ऑर्गेनाइज थी, हर चीज जगह पे रखती थी, और हम्म, फिर बड़े होते होते पता नहीं अब कुछ भी कोई चीज जगह पे नहीं होती। हाँ, और वो पता नहीं कब हुआ, हमें भी नहीं पता चला, राइट। हाँ। क्योंकि जब 3-4 साल का था बच्चा तब हम भी पर्टिकुलर थे, उसको हर चीज सिखाते थे। अब हम भी थोड़ा लूज हो जाते हैं, हमें ही नहीं पता चला वो कंडीशनिंग से रिकंडीशनिंग कब हो गई, राइट। हाँ। हमारा भी बहुत तरीका बदल गया है, तो अब हमें रिकंडीशनिंग करनी पड़ेगी, और वो लेक्चर से तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि प्री टीन और टीन एज के बच्चे तो बहुत इमीडिएट आपको जवाब दे देंगे, हर बात के पीछे उनके तर्क वितर्क सब तैयार होते हैं, राइट। हम्म। तो वो लेक्चर देने से कभी होगा ही नहीं। उसके लिए वापस आप वो अपने जो क्लासेस हुई हैं कंडीशनिंग रिकंडीशनिंग वाले, क्वालिटी टाइम वाले, वो वीडियोस आप थोड़ा सा वापस देखिएगा। वो बच्चे से इमोशनली कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, वो धीरे धीरे होगा। पहले आप उनके साथ क्वालिटी टाइम डेली बिताना शुरू कीजिए, पहले आप रोज रात को उसके साथ 15-20 मिनट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वाले और इमोशनल कनेक्ट बढ़ाने वाले वो शुरू कीजिए। पहले आप बच्चे को अच्छी अच्छी स्टोरीज के थ्रू अच्छी बातें वापस समझाना सिखाना शुरू कीजिए। धीरे धीरे उनके बिहेवियर में, अभी जैसे बीच में 1-2 बार आप लोगों ने बोला कि अब आप डांटते नहीं हो, प्यार से जवाब देते हो, या रात को सोने से पहले कुछ पॉजिटिव बोलते हो, तो थोड़ा सा बच्चे के बिहेवियर में चेंज दिख रहा है। अब हम्म। हम खुद ही कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। 10 दिन तक मैंने किया, 11वें दिन मेरा पेशेंस लूज, फिर मैंने जोर से चिल्ला दिया, फिर मैं 3-4 दिन गुस्से में ही रही, कारण कुछ भी हो सकता है, मैं थक गई थी या किसी से कोई बात हो गई तो मेरा दिमाग खराब था, पर बच्चे की कंडीशनिंग वापस घूम गई। तो थोड़ा हमें भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, राइट। अब यहीं पे आके 90% मदर्स हमसे पूछती है, आप लोग भी कई बार पूछ चुके हैं कि पेशेंस कैसे रखें। अब प्यार से समझाना, अभी बच्चे ने बिखेर दिए, अब या तो मैं उसे डांटूंगी या टोकूंगी या लेक्चर देना शुरू, फिर तुमने जूते बिखेर दिए, रोज तुम्हें कहती हूँ, आपने, उसने जूते बिखेरे उसको डांटा, पर अगर महीने में 30 डेज में से एक भी दिन उसने आके शूज जगह पे रखे, तो क्या आपने बोला वेरी गुड बेटा आज आपने शूज जगह पे रख दिए, थैंक यू, मुझे भी हेल्प मिली,
देखो कितने वेल अरेंज्ड लग रहे हैं, हम भूल जाते हैं। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, छोटी छोटी चीजें जो वो डेली कर रहा है। अब 10-12 साल का बच्चा है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि खाना खाने के बाद वो अपनी प्लेट ले जाके सिंक में रख रहा है। वी एक्सपेक्ट कि उसे ऐसा करना चाहिए, बट वो करे, रोज कर रहा है, उसकी आदत है, तो रोज बोलने की जरूरत नहीं है। पर कभी कभी इट इज वेरी गुड हैबिट बेटा, आप हमेशा खाना खा के अपनी प्लेट सिंक में रखते हो, वेरी गुड। कभी कभार बोल दो, महीने में 1-2 बार, तो शी विल फील कि हाँ मैं अगर कोई चीज जगह पे करती हूँ तो इट इज अ गुड हैबिट, ये उसके ब्रेन में फिट होगा। तो उसको रिमाइंड करवाते रहिए बार 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 बार, अपने आप को रिमाइंड करवाते रहिए बार 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 कि हाँ पॉजिटिव रहना है, अच्छे कामों की तारीफ करनी है। अब स्कूल से आके वो थके हुए हैं, उन्होंने नहीं रखी चीजें जगह पे, आपने रख दी, कभी आप मत रखिए। कभी कभी हर चीज रोज नहीं करनी, कभी आप मत रखिए। फिर स्कूल से आते ही नहीं, दिन में बाद में किसी भी टाइम उसको याद दिला दीजिए। जैसे वो टीवी देख रही है, अब उसका टाइम हो गया बेटा, अब आप टीवी बंद करेंगे, बहुत देर हो गई है, चलो अब होमवर्क का टाइम है। या वो खुद ही उठ जाती है, भाई एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ना है मुझे 4 बजे, या अब टीवी छोड़ दी, अब मुझे कोचिंग जाना है। तो जब वो रिलैक्स मूड में है तब उसे याद दिला दे, अरे बेटा आप तो रोज अपने शूज जगह पे रखते हो या अपने टिफिन बॉटल सिंक में रखते हो, आज आपने नहीं रखे, फिर कल मैं आपका टिफिन पैक कैसे करूंगी अगर वो क्लीन नहीं होंगे, प्लीज उसको सिंक में रख दो। तो कभी हम प्यार से बोल सकते हैं, कभी उन्होंने रख दिया तो उसकी तारीफ करें तो उसको रीइंफोर्समेंट मिलेगा कि हाँ मैंने किया तो मुझे तारीफ मिली। और कभी एक्सट्रीम बता रही हूँ, हमेशा नहीं करना है, महीने 2 महीने में एक बार ये भी कर सकते हैं। कल मैंने किया अपने बेटे के साथ, पिछले 5-6 दिनों से वो जानबूझ के अपने शूज मिट्टी में गंदे करके लेके आ रहा है स्कूल से। छुट्टी में गेट से स्कूल से बाहर आता है तो वहां जो डस्ट में ऐसे 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 पैर करके पूरे गंदे कर लेता है कि वाई यू डूइंग दिस बेटा, मुझे अच्छा लगता है। तो 1-2 दिन प्यार से बोला कि बेटा इससे शूज गंदे होते हैं, घर के अंदर लाओगे घर में मिट्टी होती है, फिर मम्मा को क्लीन करने पड़ते हैं। तो कभी वो समझा, बीच में 1-2 दिन नहीं करके लाया, फिर करके लाया। सब करते हैं, मेरे सारे दोस्त करते हैं, मुझे भी मजा आता है। देन वन डे आई सेड ओके, आपको ये गंदे करने में मजा आता है पर मुझे क्लीन करने में मजा नहीं आता है, तो चलो आज मिलके क्लीन करते हैं, आप भी देखो कि क्लीन करने में कितना मजा आता है। तो एक शू मैं करूंगी, एक आप, ये मैंने ले लिया, एक स्पॉन्ज या डस्टिंग क्लोथ एक आप ले लो, एक मैं क्लीन कर रही हूँ एक आप करो। अब वो नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं आप ही कर दो, फिर बेटा आज तो मैं भी नहीं करूंगी, आज तो मिलके करेंगे, नहीं तो फिर आपको ऐसे मिट्टी वाले ही पहनने पड़ेंगे। अब कभी तो बच्चा मूड में होता है, ठीक है एक आप करो एक मैं, कभी जिद पे आ जाता है नहीं मैं तो नहीं करूंगा, ओके तो कल आप डस्ट वाले ही पहन के जाना। आज मम्मा भी नहीं करेगी, मम्मा की भी फिंगर्स बहुत दर्द हो रही है ना, आप रोज गंदे कर रहे हो, रोज मम्मा क्लीन कर रही है, आज मिलके ही करेंगे, नहीं तो फिर डस्ट वाला ही पहनोगे। ट्राई करो कभी। कभी ठीक है मेरा एक मैं कर देती हूँ एक आपका है, जब आपका मूड हो ना तब आप क्लीन कर देना, वो नहीं करेगा चला जाएगा, नेक्स्ट डे स्कूल टाइम पे एक गंदा ही दो उसको। कभी कभार करना पड़ता है प्यार से, लेकिन बहुत प्यार से। मम्मा मेरा शू गंदा है, अरे आप भूल गए आपने क्लीन नहीं किया, देखो मेरा वाला तो मैंने कर दिया था, आपका वाला अभी भी डस्ट में है, अब आज ऐसे ही पहन के जाने पड़ेंगे। अब वो पैनिक होगा, अरे नहीं मम्मा ये मम्मा वो मम्मा। तो फिर आज मैं आपको लास्ट टाइम प्यार से समझा रही हूँ, अभी लास्ट टाइम क्लीन कर रही हूँ, अब अगर कल से आप गंदे करके लाए तो एक मैं क्लीन करूंगी एक आप करो, नहीं तो फिर ऐसा एक डस्ट में ही भरा हुआ पहन के जाना पड़ेगा। तो कभी कभी हमें ऐसा करना पड़ता है, तो अलग अलग तरीके निकालने पड़ते हैं जो करते करते हमारे खुद के ही दिमाग में आ जाते हैं अपनी अपनी रूटीन के हिसाब से कि हाँ ऐसा बोल सकती हूँ ऐसा कर सकती हूँ जिससे ये मान जाए। और कभी कभी बच्चे हैं जिद पे भी आ जाते हैं, नहीं भी मानते हैं, तो जिस चीज पे वो जिद पे आ गए हैं उसके पीछे ना पड़े, उस चीज में उसको ढीला छोड़ दें, दूसरी चीजों में अपनी कंडीशनिंग करते रहे, धीरे 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 बिहेवियरल चीजें सेट होती जाती है। बस एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, प्यार, डांट के चिल्ला के नहीं, प्यार से। और रही बात पेशेंस की, अभी ये जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं इसी में ये इंपॉर्टेंट चीज है। अभी बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना एक बहुत छोटी सी बात है,
लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इंडिपेंडेंस एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और एक्टिविटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं अपने 11 साल के बच्चे को टू व्हीलर चलाना सिखा दूं, नहीं, इंडिपेंडेंट तो हो गया, वो चला रहा है टू व्हीलर, मेरे लिए सब्जी ले आता है, ब्रेड ले आता है, बट इज इट एज अप्रोप्रिएट, इज इट लीगल? नहीं, तो वो हमें भी ध्यान रखना है। नाउ व्हाट कम्स हियर इज पेशेंस कैसे रखें बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने में, या बच्चों की कंडीशनिंग करने में हमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। ये हर जगह आ रही है प्रॉब्लम। पेशेंस का क्या है, हमारा जो ब्रेन है वो इतने सालों का कंडीशनड है, नंबर वन। हमारी जो पेरेंटिंग है वो इस तरह से हुई है, नंबर टू। हम सबका करते करते इतना एग्जॉस्ट हो चुके हैं, सबकी एक्सपेक्टेशन पूरी करो, सबके लिए करो। अभी हस्बैंड भी गुस्सा होते हैं, चिढ़ते हैं, तो मुझे ही पेशेंस रखना पड़ता है, बच्चा भी नहीं मानता तो मुझे ही पेशेंस रखना पड़ता है, इन लॉज कुछ कहते हैं तो मुझे ही पेशेंस रखना है, तो मैं क्यों रखूं, मैं क्यों चेंज हो जाऊं? तो ये बहुत चीजें हैं जो हमें बॉदर करती है, राइट? नाउ हर चीज हम कब कर पाते हैं, जब हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता होते हैं। व्हेन वी आर अवेयर of the consequences of what we are doing and why we are doing, then we are able to complete the task. जैसे हम बच्चों को कॉन्सिक्वेंसेस समझाने की बात करते हैं, वैसे हमें अपने आप को भी समझाना है। सी, अब अगर मैं अपने आप को रिपीटेडली ये समझाऊं और मुझे ये चीज समझ में आ जाए कि अगर मैं हर बात में बच्चे की गलती गिनाऊंगी, उसे टोकूंगी, उसे डांट के बोलूंगी, उसे हर चीज में लेक्चर दूंगी, या पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, चीजें जगह पे रख, ये मत कर वो मत कर, हर बात में ऐसा ही करूंगी, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? बच्चा और जिद्दी हो सकता है, बच्चा इग्नोर कर सकता है कि मम्मा तो दिन भर लेक्चर देती है, उनकी बात का जवाब ही मत दो, राइट? बच्चा धीरे धीरे स्टबर्न हो सकता है, धीरे धीरे बच्चा अपने आप में बिजी हो जाएगा, आपसे बहुत ज्यादा शेयरिंग करना, डिस्कस करना, आपके साथ समय बिताना नहीं करेगा। बच्चा बहुत ज्यादा मोबाइल में डूबने लगेगा। अब अगर आपको कॉन्सिक्वेंसेस पता है कि अगर मैं थोड़ा पेशेंस रखती हूँ, अगर मैं बच्चे से प्यार से बात करती हूँ, अगर अभी बच्चा थका हुआ आया, उसका मूड नहीं है चीजें जगह पे रखने का, तो मैं पीछे नहीं पड़ रही हूँ डांट डांट के, जगह पे नहीं रखी, तेरा रोज का यही है, मैं ही दिन भर आगे पीछे काम करती रहूं, तुम लोगों को कोई। अगर मैं ऐसा ना करूं, कभी कभी प्यार से टोकूं, कभी कभी उस समय शांत पेशेंस, बाद में बोलो, अभी रहने दो, उसका टिफिन बॉटल बैग में ही रहने दो, उसके शूज बिखरे हुए ही रहने दो, दिन में शाम को जब वो फ्री है, रिलैक्स्ड है, तब उसे याद दिला दो कि बेटा देखो शूज अभी तक यहीं पे पड़े, हो सकता है कभी शूज अगर बिखरे हुए पड़े, उनसे टकरा के वो खुद ही गिर जाएगा, ओहो गिर गए, अरे बेटा देखो ये ऐसे बीच में रहते हैं ना, रोज मेरे साथ भी यही होता है, इसीलिए मैं उठा के जगह पे रख देती हूँ, प्लीज इनको जगह पे रख दो ताकि और कोई ना गिरे। तो ये चीजें कभी प्यार से समझा सकते हैं, कभी पॉज ले लो बाद में समझा दो, कभी आपने ही कर दी उनके लिए, कभी एक्चुअली जिस दिन आपको थोड़ा फिवरिश लग रहा है या बहुत एग्जॉस्टेड है, आज तो सिर दुख रहा है मैं सो जाऊं, आपको एक्टिंग नहीं करनी है, बट एज अप्रोप्रिएट, दिस इज द अपॉर्चुनिटी, आप अपना सिर पे पट्टी बांधो, लेट जाओ। अब नाउ द चाइल्ड नोज आज मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, प्यार से उन्हें कह दो बेटा आज टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल, थोड़ा फिवरिश लग रहा है, टेबलेट लिए मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। आपने कहा मैं रेस्ट कर रही हूँ, बच्चा जाके टीवी या मोबाइल पे चिपक जाएगा, और आप आवाज मत दो, वो रात तक ना पानी पिएगा, ना उसे भूख लगेगी, ना वो वॉशरूम जाएगा। नाउ आप उसको बहुत दिन भर लेक्चर नहीं करना है, बट बेटा प्लीज मम्मा को एक गिलास पानी पिला दो, आई एम नॉट फीलिंग वेल, किचन तक मैं नहीं जा पाऊंगी। कभी वो जवाब देगा, कभी वो इरिटेट होगा, कभी प्यार से लाके पिला देगा, कभी मम्मा आप खुद पी लो ना। तो वो टेंट्रम्स हैं उसके, क्योंकि वो रोज नहीं करता है, तो प्यार से बेटा मम्मा को पानी पीना है, मम्मा को टेबलेट लेनी है, एक गिलास पानी ला दो। समटाइम्स बेटा आज मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है, खाना बना हुआ है बट मैं नहीं खा पा रही हूँ क्योंकि मुझे फीवर है, तो खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है, प्लीज फ्रिज में से एक एप्पल निकाल के ला दो वॉश करके, आई विल प्रिफर टू हैव एन एप्पल। तो बच्चा जब ये देखता, और एक्चुअली आप जब लेटे हैं ना चुपचाप,
आप उन्हें कुछ नहीं कह रहे, ना डांट रहे हैं, ना चिल्ला रहे हैं, ना टोक रहे हैं। वो 1-2 घंटे बैठेगा, पर बीच बीच में नोटिस कीजिए वो आएगा आपको देखने, मम्मा क्या कर रहे हो, मम्मा नींद आ गई क्या, मम्मा दवाई ली क्या, क्योंकि उन्हें आदत है मम्मा की। तो जब वो बीच में आते हैं ना, तब ना तो बहुत ज्यादा इमोशनल ड्रामा करना है, ना बिल्कुल हाँ बेटा आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, जा तू तेरी पढ़ाई कर, मैं ठीक हूँ, ऐसा भी नहीं करना है। हाँ बेटा आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो आई एम टेकिंग रेस्ट, थोड़ी सी आज आप हेल्प कर देना है ना, प्लीज एक एप्पल ला के दे दो, चलो मेरे लिए एप्पल लाए हो, आप खुद भी एक एप्पल खा लो प्लीज, लाओ नाइफ दे दो, मैं कट कर देती हूँ, हम साथ में खा लेते हैं, आई विल फील गुड। तो ऐसी चीजों से भी हम कभी कभी बच्चे को थोड़ा इंडिपेंडेंस दे सकते हैं। बाकी तो हम प्यार से कंडीशनिंग करें। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि पेशेंस कैसे रखें व्हेन वी नो द कॉन्सिक्वेंसेस, कि मैं गुस्से से डांटूंगी, चिल्लाऊंगी, हर बात में टोकूंगी, तो उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर मैं प्यार से समझाऊंगी, हो सकता है 1 बार 2 बार 4 बार बच्चा मेरी बात ना माने, पर अगर हर बात में वो ऑब्जर्व करेगा कि अरे मम्मा आजकल मुझे डांटती नहीं है, मम्मा मुझे या तो प्यार से समझाती है, या कोई एग्जाम्पल देती है, या कोई स्टोरी सुनाती है, तो धीरे धीरे उसको लगेगा, अकेला कब तक चिल्लाएगा वो चिल्ला रहा है, वो रो रहा है, वो टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है, आप प्यार से ही जवाब दे रहे हो, स्माइल ही करके जवाब दे रहे हो, तो धीरे धीरे उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगेंगे। तो इफ यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस, कि प्यार से बोलने पे कम से कम उसका चिल्लाना रोना बढ़ेगा तो नहीं, मान लो खत्म नहीं हो रहा है, बढ़ तो नहीं रहा है, एक लेवल पे तो है, धीरे धीरे कम भी होगा। तो जब आपको कॉन्सिक्वेंसेस पता होंगे, तो आप वो काम कर पाओगे। ये हमारी भी कंडीशनिंग होती है, वी नो कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा होगा। मुझे पता है कि मैं अपने बच्चे को रोज पिज्जा बर्गर, अभी एक कोई केस भी हुआ था, 16 साल की लड़की थी, और कहाँ का था एग्जैक्टली मैं भूल गई हूँ, और वो बहुत फास्ट फूड खाती थी, पिज्जा बर्गर पास्ता, उसको यही सब खाना है, फैमिली में सब टोकते थे, नहीं मानती थी। अल्टीमेटली उसको पेट में बहुत दर्द हुआ, उसको एडमिट कराना पड़ा, और अल्टीमेटली आई थिंक दिल्ली एम्स में ही उसकी डेथ हुई है, अभी थोड़े टाइम पहले। यस 16 ईयर मैम। ओल्ड। अब 16 ईयर ओल्ड चाइल्ड, क्या वो जानती नहीं है फास्ट फूड के क्या खतरे हैं, स्टिल वो खाती थी। तो बचपन से हम बच्चों को समझाते रहे, अब आप अपने बच्चे को ये एग्जांपल दे सकते हैं, कहीं भी सोशल मीडिया पे आपको उसका केस मिल जाएगा। डराना नहीं है बच्चों को, पर प्यार से, कि बेटा हर चीज, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अगर देखो, कभी कभी आपने महीने में 1-2 बार कुछ पिज्जा या बर्गर या मैगी खा ली तो ठीक है, पर हम बार बार खाएंगे, तो सी, ये हो गया। तो कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप बच्चों को, तो कॉन्सिक्वेंसेस बताएंगे तो उसका असर होता है, प्यार से बताएंगे तो असर ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। यही हमारे साथ भी है कि पेशेंस कैसे रखूं, या कैसे मैं बिना चिल्लाए बात करूं। तो कॉन्सिक्वेंसेस सोच लो, कि चिल्लाया तो क्या होगा, क्या मेरे डांटने या चिल्लाने, मैं ये कई बार अपनी डॉटर को कहती हूँ, शी इज 16 ईयर ओल्ड, तो वो छोटा है बेटा, तो कई बार वो उसको इरिटेट करता है कि वो टीवी देख रही है तो उससे रिमोट छीनेगा, या टीवी की स्क्रीन के आगे आके डांस करने लग जाएगा, बस वो उसको मजा आता है दीदी को टीज करने में। तो कभी कभी तो वो प्यार से करती है डील, कभी कभी शी स्टार्ट शाउटिंग, मत करना, क्या है तेरे को, मैं आधे घंटे टीवी देख रही हूँ तो भी मुझे तंग कर रहा है, मम्मा देखो ना ये ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, एंड आई से शांत। कैसे शांत हो जाऊं, आप इसको तो कुछ नहीं कह रहे हो यार, होता है, इतना एज गैप है तो भी होता है। व्हेन आई से ओके बेटा, थोड़ा आवाज की वॉल्यूम डबल करके फिर चिल्लाओ, मम्मा क्या आप भी, तो आपके चिल्लाने से वो माना, नहीं माना ना, तो डबल चिल्ला के देख लो, शायद उससे मान जाए, नहीं मान रहा है ना, तो फिर अगर चिल्लाने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, तो एक बार बिना चिल्ला के ट्राई करो। मैं कर रही थी, वो नहीं मान रहा है, क्योंकि उसको पता है कि मैं नहीं मानूंगा तो दीदी चिल्लाएगी, उसकी कंडीशनिंग हो गई है कि प्यार से दीदी ने कहा, पहले वो मानता था, फिर कभी 1-2 बार उसने नहीं माना तो आप चिल्लाए, फिर आप और चिल्लाए तो उसने और टेंट्रम बढ़ा दिया। अब उसको मजा आता है जब आप चिल्लाते हो ना, मत करना क्या है, ऐसे ऐसे आप लोग हाथ से पिलो फाइट करने लग जाते हो, हवा में ऐसे हाथ से फाइट करने, उसको मजा आ रहा है। तो वन डे माई सन टोल्ड मी, मैं उसको समझा रही थी अकेले में,
कि ऐसे आप दीदी को तंग करते हो, उसको पढ़ाई करनी होती है, थोड़ी देर वो आती है, आपके साथ खेलती भी है, आप उसको क्यों तंग करते हो? देन ही टोल्ड मी, दिन भर दीदी कोचिंग जाती है, डांस क्लास जाती है और बचे हुए टाइम में पढ़ाई करती रहती है, या फिर उसको साइकिलिंग करनी होती है। तो दीदी मेरे साथ तो टाइम स्पेंड करती नहीं है, मुझे दीदी के साथ खेलने में मजा आता है, तो जब मैं उसको चिढ़ाता हूँ ना तो वो मेरे साथ मस्ती करती है, तो मुझे मजा आता है। देन आई टोल्ड माई डॉटर, सी, रीजन है, वो ऐसे नहीं है कि आपको टीवी नहीं देखने देना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू स्पेंड टाइम विथ यू। और उसको ये पता चल गया कि मैं छेड़ूंगा तो दीदी मेरे साथ चिल्लाएगी और मस्ती करेगी, इसलिए वो आपको छेड़ रहा है। तो ऑलवेज देयर इज सम हिडन रीजन बिहाइंड एनी एक्शन। तो आप पहले अपना रिएक्शन चेंज करके देखो, जो चीज आप चाहते हो वो ना करे, उसके लिए अपना रिएक्शन चेंज करके देखो, धीरे धीरे अपने आप उसका रिएक्शन चेंज हो जाएगा, राइट? तो ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बच्चों को एज अप्रोप्रिएट, एक्टिविटी अप्रोप्रिएट, इंडिपेंडेंट बनाना है, वो बहुत जरूरी है। आगे जाके भी बच्चों को ऑर्गेनाइज्ड रहने में, टाइम पे चीजें पूरी करने में और सेल्फ कॉन्फिडेंट रहने में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके लिए आपको अपना इंटरवेंशन कम करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। बीइंग इंडियन पेरेंट, वी आर सो मच इनटू पैम्परिंग आवर चाइल्ड। बहुत ज्यादा हम कभी प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, अरे गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, हाथ जल जाएगा। फर्स्ट बच्चे को अटेम्प्ट करने दीजिए। हाँ, जहां रिस्की चीजें हैं, 8-10 साल का बच्चा है, गैस चला रहा है, नाइफ से कुछ कर रहा है, तब बहुत जरूरी है कि आप साथ रहें, उसको कोशिश करें कि रोकें। 7 साल का बच्चा नाइफ यूज ना करें, समझाएं। और अब वो सच में खुद ही फ्रूट काटना चाहता है, 7 साल 8 साल का बच्चा, तो आप उसको हाथ पकड़ के और करवाएं या समझाएं कि देखो कल मुझे यहाँ कट लग गया था, तुम्हें भी लग सकता है। अब कई बार सिबलिंग्स भी होता है, राइवलरी कह सकते हैं आप इसको, या कंपटीशन। 13-14 साल का बच्चा अगर फ्रूट कट कर रहा है नाइफ से, या किचन में मैगी बना रहा है, तो 7 साल का 6 साल का बच्चा बोलेगा, क्यों आपने भैया को तो मैगी बनाने दी, मैं भी बनाऊंगा। तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस समझाइए कि भैया इज 13 ईयर ओल्ड, तो व्हेन यू विल बी 13 ईयर ओल्ड यू विल ऑल्सो बी अलाउड टू कुक मैगी। अभी गैस चलाओगे तो आपका हाथ जल सकता है, राइट? और अगर फिर भी आपको कुकिंग करनी है, तो आप ऐसी कुकिंग करो जिसमें मम्मा साथ में रहेगी और जिसमें गैस ऑन नहीं करनी पड़ेगी, फ्लेम यूज नहीं होगी, फ्यूल यूज नहीं होगा। आप सैंडविच बना सकते हो, मैं आपको उसके लिए वेजिटेबल्स कट करके दूंगी, आप ब्रेड लो, उस पे ऐसे चटनी लगाओ, बटर लगाओ, सॉस लगाओ, सैंडविच बना सकते हो। आप भेल बना सकते हो, तो हम पापा को सर्व करेंगे, ही विल बी हैप्पी कि आपने बनाया है। भैया इज older than you, so he can try some things which you can't at this age। भैया जब 7 ईयर के थे तो वो भी नहीं करते थे, तो ऐसे करके हम उनको थोड़ा समझा सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग, बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए एज अप्रोप्रिएट एंड एक्टिविटी अप्रोप्रिएट अटेम्प्ट, कोशिश उन्हें करने दीजिए। सेकेंड, अगर वो अपनी कोशिश से नहीं कर पा रहे हैं तो हेल्प देम। हेल्प मतलब इंस्ट्रक्शंस दीजिए, गाइड कीजिए। अगर वो आपकी इंस्ट्रक्शंस या गाइड के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं, देन हेल्प देम, कि उनके लिए वो काम इजी कर दीजिए, उन्हें सपोर्ट दे दीजिए। स्टिल अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, देन यू मे चूज टू इंटरवेन। फिर आप कर सकते हो कि लाओ बेटा मैं कर देती हूँ, फिर उसको समझाइए कि मैंने ऐसे किया और ऐसे रोटेट किया तो ये खुल गया, तो फिर आपको देख के वो फिर फॉलो करके ट्राई कर, राइट? तो ये स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। बच्चों को कभी भी कुछ नया काम करने की कोशिश करने से ना रोके, उन्हें इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करने दें। हेल्प देम टू बी इंडिपेंडेंट अकॉर्डिंग टू देयर एज एंड अकॉर्डिंग टू दैट एक्टिविटी, राइट? एनी क्वेरीज? नो मैम। ओके, तो अभी सैटरडे संडे वीकेंड है, तो वीकेंड पे आप कल जो मैंने असाइनमेंट दी थी वो कंप्लीट करेंगे, संडे को ग्रुप पे शेयर करेंगे, राइट? और बाकी चीजें फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट वीक में मैं बाकी की सारी चीजें भी आपसे पूछूंगी, आप क्या क्या कर रहे हैं और उसका क्या क्या आउटकम है, ठीक है? ओके मैम। ओके, सो सी यू ऑल on Monday. Have a happy weekend. थैंक यू Enjoy मैम। with your यू मैम। children. Spend good quality time with your children. यस मैम।